आज संगीताकरता आजचा दिवस हा अत्यंत दुःखद है। हिंदी में बताइए, क्या कहेंगे? आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, क्या यादें हैं आपकी उनके साथ? ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना। तो आप देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे। हर किसी की तरफ से यही आज कहा जा रहा है कि न सिर्फ संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, बल्कि हर देशवासी को भी उतना ही दुख आज महसूस हो रहा है इस खबर के सुनने के बाद। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया है। ये कुछ तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जब उनकी उम्र भी ज़्यादा हुई, लेकिन आप उसी जोश के साथ उनको देखेंगे अलग अलग जगहों पर। जब भी वो जाती थी स्टेज पर, नए कलाकारों से मिलती थी, उसी मुस्कान के साथ, उसी सादगी के साथ। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गजेंद्र चौहान, फोनलाइन पर एक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये खबर जब आपने सुनी, आपके जहन में सबसे पहले क्या आया गजेंद्र जी? पहले तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया उनका वो 83rd बर्थडे जिस पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और वो यादें दिमाग में घूम गई सारी। और मुझे याद है एंड्रूज ऑडिटोरियम मुंबई बांद्रा में वो फंक्शन हुआ था, और मनोज कुमार साहब भी थे उस प्रोग्राम में, और हम लोग साथ में बैठे हुए थे, और आशा जी स्टेज से उतर के आई और सीधा मेरे पास आई और बोली कि महाभारत में आपने बहुत अच्छा काम किया है। और इतने बड़े लीजेंड के मुंह से ये शब्द सुन के मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था वो। तो इतने बड़े कलाकार, आज मैं कहूंगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि कला के जीवन के लिए, कला प्रेमियों के लिए काला दिवस है। ऐसी आवाज जो पिछले 10 साल की उम्र से शुरू करके और 92 ईयर्स तक, मैं तो बताऊं कि कई बार उनसे मुलाकात हुई स्टूडियोज के अंदर, और उनकी आवाज में कोई चेंजेस नहीं आए थे इस उम्र तक भी। मतलब ऐसा लगता था कि वो जो जवानी की आशा जी थी वो ऐसी की आवाज अभी भी है उनके अंदर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कला जीवन जो है, कलाकार होना बड़े भाग्य की बात होती है, लेकिन कला के क्षेत्र में ऐसा लीजेंड होना, 100 सौभाग्य एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ऐसा जीवन मिलता है। आशा जी दोबारा इस धरती पे नहीं आएंगी, कोई भी आशा भोसले दोबारा नहीं पैदा होगी। जिस तरह से लता मंगेशकर पैदा नहीं होंगी, आशा जी भी नहीं पैदा होंगी। आशा जी की आवाज में जो एक खनक था और एक मुर्कियां देके वो जो आवाज को मोड़ती थी और तोड़ती थी ना, वो बहुत ही अद्भुत था। और उन्होंने जो गाने गाए हैं वो एक ऐतिहासिक गाने हैं। आज का 72 के दम और दम उन्होंने गाया था, और पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, इस तरह के जो गाने उन्होंने बड़ी आसानी से गाए। आपका कोई पसंदीदा गाना जो आज आपको याद आ रहा हो गजेंद्र जी? दम और दम, ओह मुझे याद है हम स्कूल में थे तभी, और उस गाने पे डांस हुआ करता था। वो बहुत ऐसा माहौल बना देता था वो गाना कि मतलब पूरा स्कूल झूम उठता था जब भी एनुअल डे होता, फंक्शन हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था। तो अद्भुत था वो, आज तक हमारे जहन में वैसे का वैसे ही रुका हुआ है। तो आशा जी को मिस करना मतलब डेफिनेटली हम लोग मिस करेंगे और हमेशा हमेशा मिस करेंगे, लेकिन उनका जाना जो है कला के लिए एक बहुत ही। जी गजेंद्र जी, आपने कहा आपकी उनसे कई मर्तबा मुलाकात हुई, कुछ और आप बताना चाहते हैं कि कभी और आपसे मुलाकात? चलिए आपसे फिर से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आपने जो बताया वो मुझे लगता है इस वक्त हर कलाकार के मन में बिल्कुल वही बात है।